ध्यान ज्ञान से कुछ काट देह पर जमा देते थे परमात्मा को पाने के लिए, तभी परमात्मा इतना जल्दी नहीं मिलते थे। उसके बाद आ गया त्रेता। तो त्रेता में क्या था जी? त्रेता में क्या चीज का रामराज था? केवल घी का। त्रेता में घी के रामराज था। और त्रेता में राम को जो विवाह हुआ किस विधि से हुआ? केवल हवन जग से हुआ, वैदिक मंत्र से हुआ। वैदिक मंत्र से हुआ, हवन से हुआ। तो त्रेता युग में केवल हवन का मान्यता था। ऋषि मुनि लोग जितने जग करते थे वो हवन से ही करते थे। तो हवन का बहुत बड़ा महत्व है। हवन का क्या मतलब अति है? हवन जो हम लोग करते हैं तो जो करने वाले को पहले मिलेगा, जो हवन करेगा पहले उसी को मिलेगा। अब उससे जब उभरेगा तो जिया जानवर पंछी, जिया जानवर पंछी पेड़ पौधा को मिलता है। अब उससे उभरेगा, कहाँ जाएगा? ब्रह्मांड को शुद्ध करता है। अब उसके बाद देवलोक जाता है। तो आपके अंदर भय है, तो निर्भय बनने का क्या उपाय है? वो है हवन। प्रतिदिन हवन कीजिएगा, ऑटोमेटिक निर्भय हो जाइएगा। उसके बाद आ गया क्या चीज? द्वापर। तो द्वापर में केवल पूजा पाठ। श्री कृष्ण जी, इसे गीता में लिखा हुआ है, श्री कृष्ण भगवान ने बालू के रेत में एक मिट्टी की मूर्ति बनाई। मिट्टी की मूर्ति बनाकर वहीं से पूजा शुरू कर दी। तो हम लोग मूर्ति का पूजा पाठ शुरू कर दिए। और मूर्ति की पूजा पाठ करते करते अभी तक आ गए। तो मूर्ति भी कीमती है। तो मूर्ति क्या है? मूर्ति जड़ है। मूर्ति जड़ है, हम लोग क्या है? चेतन है। तो मूर्ति क्या करता है? प्रकाश देता है। मूर्ति के पास जाइएगा तो प्रकाश देगा। तो कौन सा मूर्ति प्रकाश देगा? सारी मूर्ति प्रकाश नहीं देगा। जो अच्छा कर्म कर्तव्य करके उस जगह को जब सिद्ध कर देंगे, जगह को जगा देंगे, वही मूर्ति प्रकाश देगा। जिस जगह पर ऊर्जा शक्ति ना आ जाए जमीन के अंदर, जब जमीन में जहां ऊर्जा शक्ति आ जाए वहां मठ मंदिर जब बनेगा ना, सत्संग, तो फिर यहाँ संत क्या कहते हैं? जहां प्रतिदिन अगर सत्संग हो रहा है वहां से कलयुग भाग जाएगा, वहां सतयुग आएगा। तो जब सतयुग आ जाएगा ऑटोमेटिक उस क्षेत्र में जब जाइएगा तो आपका दुख दूर हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका कष्ट दूर हो जाएगा। उस जगह पर जाते ही आपका मन बदल जाएगा। मन जो है ना, मन बदल जाएगा। तो सत्संग से ऊर्जा बढ़ता है, सत्संग से जगह सिद्ध होता है, सत्संग की वाणी से, अच्छा एक चीज, सत्संग के वाणी से दरिद्र दूर होता है, राक्षस दूर भाग जाता है। अब यहाँ एक राम एक रावण है हम लोग शरीर में, वो मारेंगे कैसे? जो गुरु जी मंत्रवादी है ना, तो उस मंत्र को आवाहन करेंगे। आवाहन करते हुए अब मेरे तरफ ताकिए, हम बैठे कैसे हैं? हम अभी आसन में हैं। तो जब इस आसन में जाइएगा तो आसन में वो दम है, भजन में वो दम है कि आपको समाज से अलग कर देगा। तो जब समाज से अलग कर देगा ऑटोमेटिक आपके पास पब्लिक के रुझान बढ़ जाएगा। तो कौन समाज से अलग करेगा? गलत समाज से। ऑटोमेटिक गलत मता विचार से आप दूर होने लगिएगा, गलत समाज से गलत होने लगी, अलग होने लगिएगा। आपका बात वाणी किसी को अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? तो यहाँ भागेगा कैसे वो? सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम,
एक बार बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। तो जब खान पान बदल जाएगा। अच्छा, देवमुन को हम लोग क्या चढ़ाते हैं? बोलिए देवमुन के मेवा मिष्टान, मेवा मिष्टान फल मूल शुद्ध चीज को भोग लगाते हैं। कोई राक्षस जब आता है ना, राक्षस जैसे मेरे तो बहुत राक्षस लोग को देह पर आगमन करता है, ब्रह्म राक्षस। तो ब्रह्म राक्षस का क्या भोजन है? वो कहेगा कि हमको गलत भोजन दो, मांसाहारी भोजन उसका है। तो वो मांसाहारी भोजन मांगेगा ना, तो जब आपका भोजन मांसाहारी रहेगा तो आपके अंदर वही रावण रहेगा। अशुद्ध भोजन हो जाएगा तो आपके अंदर से वो भागेगा निकलकर। जिसका जो भोजन है प्रतिदिन दीजिए, कभी नहीं भागेगा। उसको प्रतिदिन दीजिएगा ना, कभी नहीं भागेगा। आज जब उसका भोजन बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिक निकल के दूर भाग जाएगा। तो यहाँ सत्संग के माध्यम से बाबा जी कहते हैं, संत कहते हैं कि अपने आप पर काबू कसो, अपने आप पर भरोसा कर लो। आज सब कारोबार गलत छोड़ दो, गलत भजन छोड़ दो, गलत भोजन छोड़ दो। सत्संग में जाओ, सत्संग करो। सत्संग से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जिसके पास जाना चाहते हो उसके पास चला जाओगे। बाकी पूजा पाठ करोगे उससे दूर नहीं जाओगे। पूजा पाठ से केवल आत्मा शांत होता है। पूजा पाठ से आत्मा को शांति मिलता है, सुकून मिलता है, मगर मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। मोक्ष के लिए सत्संग करना होगा, मोक्ष के लिए सत्संग में जाना होगा। इसके लिए अपने घर में प्रतिदिन भजन और साधना करना होगा। तो मेरे सत्संग के माध्यम से संत की वाणी है कि आसन एक होना चाहिए। आसन हेरा फेरी नहीं होना चाहिए। हेरा फेरी की मतलब कि प्रतिदिन एक ही जगह को फिक्स कीजिए। अपने घर में आसन करते हैं, जब ध्यान ज्ञान कीजिए, भक्ति कीजिए, माला भजी चलाइए, जो करना है घर में एक जगह को फिक्स कर दीजिए। आज जब प्रतिदिन कीजिएगा तभी कनेक्शन बनेगा। नहीं तो आज यहाँ कीजिए, कल वहाँ कीजिए, परसों वहाँ कीजिए, तो तार नहीं जुड़ेगा। अब काहे नहीं जुड़ेगा? इसलिए उथल फुथल जिसका काम हो, उथल फुथल जिसका मन होता है उसका काम होता है कभी? उथल फुथल का कि उसका एक जगह मन ही नहीं है। एक रास्ते पर चलने वाले लोग, एक गाड़ी, अगर हमको पटना जाना है, पटना, हमको पटना के गाड़ी पर बैठना चाहिए तो मोतिहारी की गाड़ी पर बैठ गए तो मोतिहारी में चले जाएंगे, पटना थोड़ी जाएंगे। तो पहले ही हम मोतिहारी की गाड़ी पर नहीं बैठेंगे, हम पटना की गाड़ी पर बैठेंगे। वैसे ही ध्यान ज्ञान भजन है। इतना साफ सुथरा जानते हैं, उनके चलते हम सत्संग कर रहे हैं, नहीं तो इसमें लेने वाला कोई नहीं, हम जान रहे हैं। तो जुग के लायक हम सत्संग करते हैं। तो एक जगह जब बैठिएगा, एक ध्यान में बैठ जाइएगा। आसन एक होना चाहिए, जीसा एक होना चाहिए। आसन एक, जीसा एक, तभी कनेक्शन जुड़ेगा। एक दिन में नहीं जुड़ेगा। इसके लिए मेरे गुरुजी कहते हैं, मेरे गुरु महाराज कहते हैं कि प्रतीक्षा करो। तो हम लोग क्या कहते हैं? तपस्या कर रहे हैं। तो 12 साल में हमारा तपस्या पूर्ण हो जाएगा? नहीं, 12 साल में कुछ नहीं होने वाला है। वो ऋषि मुनि के होता था, संत महात्मा उस युग में होता था, द्वापर त्रेता में, कल युग में, एक युग में नहीं होगा। 12 साल के एक युग होता है। 12 साल के एक युग संत कहते हैं। तो उससे कल युग में नहीं होगा। कल युग में प्रतीक्षा कीजिए। जो काल में रहा है वो काल से बचने के रास्ता ढूंढिए। वो काल जो मेराता है वो साधारण नहीं है, बना हुआ काम को बिगाड़ देता है। जो काल है ना वो बिगाड़ देता है।
अब एक चीज और आज जानिए हमसे, जब तक कृपा शनि देव की ना हो जाए, सीधा बात जानिए हमसे, जले कृपा शनि देव की ना हो जाए तले आपका कोई काम पूरा नहीं हो सकता है। आज हमसे जानिए, शनि देव की जब कृपा होगा ना तो अभी आपका कोई काम पूरा होगा। शनि देव सिद्धि का मालिक है, 9 निधि 8 सिद्धि, यही बात। तो 9 ग्रह लोग इन 9 ग्रह बाधा हलो, इन नेमी काल हलो, इन नेमी काल हलो, काल चक्र हलो, ये लोग का चक्र से बचल मुश्किल बकल जीवनी। तो ये जब तक शनि देव की कृपा ना हो जाए तब तक आप कोई साधना सिद्धि भजन अनुष्ठान पूरा नहीं कर सकते। इसलिए कि शनि देव साधारण देवता नहीं है। आप उनका कृपा जब हो जाएगा शनि देव के तो सिद्धि के दाता वही है। एक कलयुग में क्या कहते हैं लोग, हम तो 4 दिन में साधक बन गए। फेसबुक पर नहीं देखते हैं, एक से एक बाबा लोग आते हैं कि नहीं? हम कहते हैं कि हम हो गए। अच्छा, इस नवरात्र में आप फेसबुक जो चलाता होगा देखे होइएगा, कितना लोग कालसा गिरा होगा, शरीर पर गिरा होगा ना, और कितना लोग कहता होगा हम लौंग खाकर रहते हैं। कालसा गिराया होगा, उस कलश गिराने से कुछ होने वाला नहीं है। एक नहीं 200 कलश अपने शरीर पर गिरा लीजिए, और उससे अगर जन कल्याण हो जाए तो 100 का मैं 500 गिरा कर दिखा दूंगा। मैं 500 कलश गिराकर दिखा दूंगा। अगर कोई कलश शरीर पर गिराया है, कोई हटजोक करके कहे कि हम जन कल्याण कर देंगे, कभी नहीं होगा। जन कल्याण सत्संग से होगा एक कलयुग में। तो जब सत्संग से जन कल्याण होता है वो तो बडंबर है, वो एक बिजनेस है, पैसा कमा लेना है। कोई अगर कहता है अपने घर में एक हिसाब से सब कुछ बनाइए, समय को निर्धारित कीजिए, काम को निर्धारित कीजिए, अपना साधना भजन को समय को निर्धारित कीजिए, सतगुरु के शरण में जाइए, आप उनके अधीन से साधना कीजिए, आप साधक बन जाइए, आपका मोक्ष हो जाएगा। मगर ये सोचिएगा कि हम खूब कालसा गिराएंगे देव पर, आप खूब फूल पत्ती चढ़ाएंगे, ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, तो कभी नहीं होगा। ईश्वर के प्राप्ति का मार्गदर्शन दूसरा है। और जब उस मार्गदर्शन पर जाइएगा तभी ईश्वर को प्राप्त कीजिएगा। और जिस पर कृपा ईश्वर का हो जाए, जिस पर कृपा ईश्वर का हो जाए, वो आपका बिगड़ा हुआ काम को बना देंगे, वही बनाएंगे जिस पर ईश्वर का कृपा है। भूत भाग भविष्य कहने से नहीं होता है, बदलने से होगा। भाग कौन बदलता है जी? जिस पर कृपा परमात्मा का हो, जिस पर कृपा हरि का हो जाए, वो आपका क्षण चैन में भाग को बदल कर दिखा देंगे। तो कब होगा? वाणी जब सिद्ध हो जाएगा महात्मा संत की, तो उसके नजदीक जाइए जिसका वाणी सिद्ध हो जाए। और जिसका सिद्ध वाणी हो, आपका हर काम में वही सहायता करे। अनज्ञानी के फेरा में मत फंसिए, अनज्ञानी को फेरा में मत फंसिए, आप भी अनज्ञानी बन जाइएगा। और अगर ज्ञानी से संगत कीजिएगा तो आप भी ज्ञानी बन जाइएगा। अनज्ञानी आपको अनज्ञानी बना देगा, अनज्ञानी आपको अनज्ञानी बना देगा, भरोसा देकर आपके साथ में धोखा कर देगा। करेगा कि नहीं बाबा? आप ज्ञानी के जब संगत करोगे, ज्ञानी के गुरु बनाओगे, तो तुम्हारा सारे अधूरा सपना पूरा कर देंगे। आपके घर में सुख शांति आ जाएगा, सुकून आ जाएगा। कब आएगा? देखिए, देहाती भाषा है कि सूखा रोटी खाएंगे
मगर गलत काम करने नहीं जाएंगे। सूखा रोटी खाएंगे, गलत काम करने नहीं जाएंगे। अपना परमात्मा को, नाम को भजेंगे। जब परमात्मा को, नाम को भजेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। नाम से बड़ा कुछ नहीं है। नाम से साधारण मंत्र। जब वाल्मीकि जी क्या थे? बोलिए। वाल्मीकि जी क्या थे? एक तो मुड़ी मार डाकू थे, सुल्ताना डाकू थे ना। उस रास्ते श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। तो वाल्मीकि जी जो थे बहुत बड़ा अंगुड़ी मार एक डाकू थे। तो नारद जी जो उस रास्ते से जाते थे उसको मार देते थे और उसके सारे सामान छीन लेते थे। और करते क्या थे? उसका एक अंगुली काट लेते थे, अंगुली काट करके पहन लेते थे। तो प्रतिदिन उनका वही काम था। तो उसी रास्ते से नारद जी जा रहे थे। तो सब लोग कहा कि देखिए नारद जी, आप उस रास्ते से मत जाइए। उसी रास्ते में अंगुड़ी मार डाकू है, सुल्ताना डाकू है, जाइएगा तो आपको मार देगा। नारद जी कहे कि ठीक है, मार देगा मार देगा मार देगा मार देगा, हम जाएंगे। नारद जी जब वहां पहुंचे तो अंगूरा डाकू नारद जी को कहे कि रुको। रुकिए, कौन है तुम, कहाँ जा रहे हो? नारद जी कहे कि जितने माला पहने हो काहे के लिए पहने हो? तो जितने लोग इस रास्ते से जाते हैं उसको मार देते हैं। एक अंगुली काट के पहन लेते हैं और सारे सामान उसका छीन लेते हैं। नारद जी कहे कि ये बताओ, जितने चीज तुम छीनते हो और इसका पैसा छीन लेते हो, उसका सामग्री सामान छीन लेते हो, जेवर छीन लेते हो, तो ये सब किसके लिए कर रहे हो? तो कहे अपने घर परिवार के लिए। तो तुम अकेले खाओगे इसमें के कि सब लोग खाएगा? तो सब लोग खाएगा। तो इसका सजा तुम अकेला भुगतोगे कि सब लोग भुगतेगा? नारद जी कहे, वाल्मीकि जी कहे कि नहीं, ये तो हमको मालूम नहीं है। तो कहे कि जाओ घर जाइए या घर से पूछ के आइए। तो नारद जी कहे, वाल्मीकि जी कहे अंगुड़ी मार डाकू और बुरा कि आप यहाँ से जाइएगा, हम जाएंगे, आप भाग जाइएगा। कहे कि हमको बांध दीजिए, यही हमको बांध दीजिए, आप आइएगा नहीं तब तक हम जाएंगे नहीं। अब नारद मुनि को पकड़ करके वाल्मीकि जी बांध दिए, अंगुड़ी मार डाकू बांध दिए और चले गए अपने घर। और जाकर अपने पत्नी से पूछे कि बताओ, जितने लूट पाट के जो हम ला रहे हैं सब कोई भोजन करते हैं ना, तो इसका जवाब देही कौन बनेगा, इसका सजा कौन भुगतेगा? उनकी पत्नी कहे कि आप कहीं से लाइए, कहीं से लाइए, उससे मतलब नहीं है हम लोग को भोजन से मतलब है। इसका सजा आप भुगतिएगा ना, हम लोग कैसे भुगतेंगे? गलती आप करते हैं तो सजा हम थोड़े भुगतेंगे। तो जो गलती करेगा वही सजा भुगतेगा। तो यहाँ सत्संग के माध्यम से संत की वाणी है,
कि कोई गलती नहीं करना चाहिए। गलती कीजिएगा तो सजा तो मिलेगा, इस जन्म में ना मिले पुण्य जन्म में मिलेगा। इस कलयुग में तो इसी जन्म में विशेष मिल जा रहा है। वहां से नारद जी गए, नारद जी के पास वाल्मीकि जी गए और जाकर कहे, वाल्मीकि जी, नारद जी वाल्मीकि जी को गुरु मंत्र दे दिए। अब उस दिन से रामा रामा करते करते रामा रामा करने लगे, मारा मारा करते करते रामा रामा करने लगे और इतना बड़ा वाल्मीकि रामायण लिख दिए। कैसे लिख दिए? तो सत्संग में और सतगुरु से मुलाकात हो जाए, सत्संग में जाएंगे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सत्संग में नहीं जाएंगे तो कुछ मिल नहीं पाएगा। कमाते खाते जिंदगी चला जाएगा, कमाते खाते जिंदगी चला जाएगा। कुत्ता भी अपना पेट पोष लेता है, कुत्ता भी इधर उधर कौड़ा खाकर अपना पेट पोष लेता है। हम लोग तो मनुष्य हैं, बोलिए, तो केवल आए हैं सृष्टि में और केवल हम पेट पोषने के काम करेंगे तो पेट पोषने से कुछ होगा? पेट पोषने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए कुछ करना होगा। क्या करना होगा? कर्म कर्तव्य मेहनत करना होगा और अपने बारे में सोचना होगा। ये आत्मा के बारे में सोचना होगा। आत्मा अमर है, आत्मा अविनाशी है, अमर है। अग्नि में कितनों लकड़ी लाद दीजिए, आत्मा नहीं जलेगा, शरीर जलेगा। आत्मा जलेगा, शरीर जलेगा। जिंदा शरीर में एक छोटा सा कांटा चुभ जाए ना, कांटी कांटा, चाहे थोड़ा सा खाना बना रहे हैं ना, प्रसाद चिता रहे हैं, खाना बना रहे हैं, आपको थोड़ा सा लकड़ी अगर उड़कर पड़ जाए, एक चिंगारी आज जल जाए तो क्या कहिएगा? ओ हाथ तो मेरा जल गया। आप में आत्मा है, इसमें परमात्मा है, तो अब तक ये सब कुछ बुझा रहा है। और शरीर में से जब आत्मा निकल जाएंगे तो शरीर पर कितना लकड़ी रख कर जलाया जाएगा, कोई बता सकता है? आपको कुछ बुझाएगा? नहीं बुझाएगा। तो एक मुर्दा प्राण निकलता है तो उसको घर छुआता है, बाहर निकाल देते हैं। एक मुर्दा से प्राण निकलता है जो सब कुछ अर्जित किए हैं, मकान को बना दिए, आपके लिए एसी लगवा दिए, खूब बढ़िया टाइल्स मार्बल लगवा दिए, चकाचक बना दिए। अब उनका आत्मा जब निकल जाएगा तो अपने पिताजी को बाहर घर से निकाल के बिक दिए ना। अब उस मुर्दा को, माने उस मुर्दा को कितना काट कर गिजता है, तो उस मुर्दा से घर नहीं छुआता है। उस मुर्दा से घर नहीं छुआएगा, इस मुर्दा से घर छुआ जाता है। तो उस मुर्दा को कहाँ ले जाते हैं? घर से दूर लेकर जाते हैं और जला करके भस्म बना देते हैं। भस्म बनाते हैं ना। इस मुर्दा को क्या करते हैं? इस मुर्दा को भोजन बना लेते हैं। तो ये शरीर को नष्ट क्यों कर लेते हैं? तो इस शरीर को लिए उस मुर्दा को लाते हैं और घर में बड़ा प्रेम से बनाते हैं। तो सत्संग के माध्यम से कहा गया है कि अपना मुर्दा को घर से बाहर बिक दिए, दूसरा मुर्दा को घर में लाए। आप अनज्ञानी क्यों बने? आप अनज्ञानी क्यों बने हैं? कम से कम किसी ज्ञानी के पास जाइए, सत्संग कीजिए, सत्संग सुनिए,
उसके लिए अपना शरीर को थोड़ा अपना कीमती समय को निकालिए। ये शरीर कमाने खाने के लिए नहीं भगवान भेजे, परमात्मा नहीं भेजे हैं। परमात्मा इसलिए भेजे हैं कि जाओ कर्म कर्तव्य मेहनत करके सतगुरु के शरण में जाओ और उसके द्वारा तुम मोक्ष होकर मेरे पास आओ। मगर हम लोग क्या सोचते हैं, धन इकट्ठा कर लेना, धन अर्जित कर लेना, भाई से बेईमानी कर लेना, इससे आपका मोक्ष नहीं होगा। धन चाहिए तो धन कर्ज भर चाहिए। धन चाहिए मगर उतने चाहिए जितने कर्ज है, नहीं तो दिन रात बुढ़ा तक मरते समय तक हाय धन हाय धन हाय रुपया जब करते रहिएगा ना तो कुछ होने वाला नहीं है। प्राण छूट जाएगा, प्राण छूट जाएगा, सब कुछ यही रह जाएगा। आप जब नरक लोक में जाइएगा, प्राण छूट जाएगा, धन ही रह जाएगा। जब नरक लोक में जाइएगा तो सब कुछ बुझाएगा। आंख से आंसू गिरेगा, आंख से आंसू गिरेगा, होगा पछतावा कि हम इतना बड़ा क्यों गलती किए, समय से हम क्यों चुक गए कि आज दुर्दशा भुगतना पड़ता है। तो समय से नहीं चुकना चाहिए। हम लोग अगर समय से चुक जाएंगे ना तो दशा भुगतना पड़ता है। ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि जीवन में तुम किसी के बहकावा में मत पड़ो, किसी के बहकावा में मत पड़ो, अपना कर्म के करो और जीवन में कुछ ऐसा काम करो कि सदा के लिए तेरा नाम अमर हो जाए। नहीं तो तुम ऐसा कुछ काम करो कि दुनिया में तेरे नाम को जाने के बाद सब लोग कहे कि ठीक हुआ, चला गया। नाम को अमर करके जाओ, नाम को अमर करके जाओगे तो धन दौलत से नाम अमर नहीं होता है। अच्छा, ये बहुत बड़ा माता जी का मंदिर बन रहा है, खगनी मंदिर सेवाधाम में बन रहा है ना, तो इसमें जो प्रतिमा लगाया है उसका नाम तो आज अमर है ना, जो गेट लगाया है उसका नाम तो आज अमर है। बड़ी और देखिए कितना बड़ा हरि कृपा है, ईश्वर की कृपा है कि ये भवन माँ जो बनवाई, एक तरफ अपने बनवाई बैठने के लिए और एक तरफ सत्संग के लिए। तब क्यों माता बुर्बक थोड़ी थी, हम लोग होशियार हैं। माता कही कि बेटा सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग सुनाओ, सत्संग से मानव जीवन का कल्याण होगा। सत्संग करो, सत्संग सुनाओ, सत्संग से मानव जीवन का कल्याण होगा, मानव की रक्षा होगा। और सत्संग सुनने के लिए यहाँ एक से एक देवता देवी आए हैं, एक से एक जिया जनावर आए हैं। पेड़ पौधा सत्संग सुनते हैं, जिया जनावर सत्संग सुनते हैं, और यहाँ देवी देवता भी सत्संग सुनते हैं। भगवान कृष्ण का जब बांसुरी बजता था ना तो सारे गैया झूम उठता था ना। जितने उस वन में जिया जानवर था सब झूम उठता था, पेड़ पौधा भी झूम उठता था। क्यों? तो उनके बांसुरी में क्या आवाज था? शिव संकल्प मंत्र को बांसुरी में उच्चारण करते थे। शिव मंत्र को भगवान बांसुरी में बजाते थे। आज जानिए हम सब लोग, जिस कारण से सबको झुमा देते थे। तो सत्य संग सत्संग से मानव जीवन का कल्याण होता है, मानव जीवन का रक्षा होता है, और अनज्ञानी से ज्ञानी बना जाता है।
स्कूल में क्या मिलेगा? विद्या। स्कूल से मिलता है विद्या और गुरु से मिलता है ज्ञान। सत्संग से आपका दिमाग फ्रेश होगा, सत्संग से दिमाग फ्रेश होगा, सत्संग से गलत कारोबार बंद हो जाएगा आपका, गलत खान पान जो होगा वो खत्म हो जाएगा। वो क्या चीज से होगा? सत्संग से। कहा गया है कि जब प्यास है, प्यास लगा हुआ है ना, प्यास, तो कुआं के पास जाएंगे तभी पानी पिएंगे ना। कुआं मेरे पास नहीं आएगा, हम कुआं के नजदीक जाएंगे तो हम पानी पिएंगे, जल पिएंगे, कुआं मेरे पास नहीं आएगा। तो जब आप सत्संग में जाइएगा तब न ज्ञान मिलेगा। अब आप घर में बैठे हैं, चौराहे पर आप नेतागिरी कर रहे हैं, चाय के दुकान में समय ज्ञान कर रहे हैं, पान के दुकान में समय कुछ ज्ञान कर रहे हैं, और कहते हैं कि सत्संग कैसे होता है, भगवान कैसे होते हैं, तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसके लिए सत्संग के भवन में जाना होगा, संत के समाज में जाना होगा। और सत्संग में भैया चुपे, सत्संग में गलत बात को बुरा नहीं जाता है, सत्संग में वाणी सत्य बोला जाता है, और सत्संग में टिपा टिपी कोई बात नहीं बोला जाता है। इसलिए इस सत्संग में वैसा यहाँ न्यायाधीश बैठे हैं जो सब कोई देख नहीं सकता है। यहाँ स्वयं परमात्मा बैठे हैं। अब किस रूप में बैठे हैं आप लोग पहचान नहीं सकते हैं। जब आप लोग पहचान लेंगे उसी दिन से आप लोग सत्संगी बन जाएंगे। सत्संगी कब बनेंगे? जब उस परमात्मा को पहचानने की इच्छा मता हो जाए। परमात्मा यही बैठे हैं, ईश्वर यही बैठे हैं। ईश्वर कहीं दूर नहीं है, उनको कहीं दूर नहीं खोजना है, वो हम लोग के पास में है। ईश्वर हम लोग के पास में है, हम लोग के नजदीक में है, हम लोग के करीब में है, हम लोग के अंदर में है, और हम लोग चेतन है। हम लोग चेतन है, सारे बात को हम ही लोग को चेतना है। तो चेताने वाले कोई और है, चेताते कौन है? सतगुरु आपको चेतना देंगे और उसी में चेताएंगे। तो जो सब कुछ से चेत गया वो महान व्यक्ति बन गया, सब कुछ से चेत गया वो महान व्यक्ति बन गया, और जो सब कुछ से नहीं चेता वो हैवान व्यक्ति बन गया, वो हैवान हो जाएगा। तो चेताने वाले कोई और है, चेतने वाले कोई और है, पढ़ने वाले कोई और है, पढ़ाने वाले कोई और है, करने वाले कोई और है, कराने वाले कोई और है। सबके ड्यूटी अलग अलग बांट दिया गया है। आपका जब आवश्यकता दवा का है तो दवा लेना पड़ेगा, औषधि का आवश्यकता है तो औषधि भी लेना पड़ेगा। तो दवा और औषधि, दवा उसी का नाम है, औषधि उसी का नाम है, मगर फर्क इतना ही है कि संत जो है ओरिजिनल औषधि खोजते हैं। संत ओरिजिनल औषधि खोजते हैं। कुछ ऐसा चीज है मार्केट का जो संत सेवन नहीं करेंगे, करेंगे जी। कुछ ऐसा लोग है जिसके कि संत भोजन नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके दरवाजे पर संत नहीं जाएंगे। आप सोचते रह जाइएगा कि बाबा मेरे पास आएंगे, मगर बाबा आपके पास नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? जब तक परमात्मा भेजेंगे नहीं तब तक वो जाएंगे नहीं। परमात्मा उनको भेजेंगे नहीं तब तक, परमात्मा भेजेंगे नहीं तब तक वो जाएंगे नहीं। अब ओरिजिनल महात्मा संत मेला में नहीं मिलेंगे। अब आप सोचिए कि ओरिजिनल महात्मा को खोजने चले हो, साधक को खोजने चले हो। आइए सोचोगे कि ओरिजिनल साधक चौराहे पर मिलेंगे,
मार्केट में मिलेंगे तो ना मार्केट में मिलेंगे, ना चौराहे पर मिलेंगे, वो कहीं एकांत में मिलेंगे। तो साधना भजन एकांत का चीज है। साधना भजन एकांत में होता है। जोगी जोग रात में करता है तो भोगी भी भोग रात में करता है। तो फर्क इतना ही है कि भोगी भोग करके, भोग विलास करके दुनिया को बेहुदा बनाता है और जोगी जोग करके दुनिया को कल्याण करता है। माने जोगी जोग करके दुनिया को कल्याण करता है और साधक ध्यान ज्ञान करके वो ईश्वर को प्राप्त करता है। और ईश्वर को प्राप्त करके वो अपना ओरिजिनल पहचान बनाता है। और उसी पहचान के अनुसार पर, उसी पहचान के अनुसार में पर अपना वाणी को सुनाता है। साधक के वाणी सब जगह नहीं निकलेगा, साधक के वाणी सब जगह नहीं निकलेगा। और साधक जो साधना करते हैं उस सब पर कृपा भी नहीं करते हैं, और सब पर कृपा नहीं करेंगे। बहुत लोग कहते हैं अरे हम गुरु जी के गए थे तो गुरु जी का कृपा हुआ, हम वहां से आए, अब मिलिट्री का दौर निकाल कर मिलिट्री बन गए। हम वहां से आए, हमारा बिजनेस हाईलाइट हो गया। हम गुरु जी के पास से आए और मैं बहुत बड़ा अफसर बन गया। तो अब बहुत हम तो गुरु जी के पास जाते जाते थक गए, हम तो बाबा के पास जाते जाते थक गए, कहाँ कुछ हो रहा है। तो कहीं से ना कहीं से आप में कमी है, कहीं से ना कहीं से आप में कमी है। साधक सब कुछ देख लेता है, कहीं से ना कहीं में से आप में कमी है। साधक सब कुछ देख लेता है और साधक सब पर कृपा नहीं बरसाता है। लाखों करोड़ों में परमात्मा एक पर कृपा बनाते हैं और उसके द्वारा किसी एक को साधक बनाते हैं और उसी के द्वारा जगत को कल्याण करवाते हैं और रक्षा करवाते हैं। फर्क यही है कि कलयुग में पहचानने को क्षमता नहीं है। फर्क यही है कि कलयुग में पहचानने को क्षमता नहीं है, ओरिजिनल और गलत को पहचानने का क्षमता नहीं है। ओरिजिनल के पास कोई जा नहीं सकता है, ओरिजिनल के पास कोई जा नहीं सकता है और डुप्लीकेट का फिर में पर के लूटा जाता है। डुप्लीकेट के फिर में पर के लूटा जाता है। असंत महात्मा को वो जाकर निंदा करता है। कौन निंदा करता है? डाकू से लुटा गया, डाकू से लुटा गया, चकोरा से ठगा गया, अब ओरिजिनल को पास पहचान बनाकर गया नहीं तो उसका काम हुआ नहीं। कब होगा? ओरिजिनल जगह जाइएगा तब न होगा। अब देखिए, पियो फेंको गिलास है, पीकर उसको पानी फेंक दिया जाता है। पियो फेंको गिलास है, पीकर पानी फेंक दिया जाता है और ओरिजिनल गिलास जो है उसको पानी पीकर धर लिया जाता है। चौक चौराहा पर लागल बा पंडाल, चौक चौराहा पर लगा हुआ है पंडाल। एकम को लगा है, दशमी को फेंक दिया जाएगा, उजाड़ दिया जाएगा। एकम को लगा है पंडाल, दशमी को उजाड़ दिया जाएगा। वहां कुत्ता कौवा से एक मुलाकात नहीं होगा, आप वहां जाकर ठगा गए। ये पंडाल लगता है ना, एकम से दशमी तक वहां इतना मुलाकात होगा आपको कि आप सोचे भी नहीं होइएगा जितना मुलाकात होगा। एकादशी से क्या होगा? उजाड़ के फेंक दिया जाएगा और वहां एक कुत्ता न कौवा से मुलाकात होगा। आप वहां जाने से क्या फायदा होगा?
वहां जाने से क्या फायदा होगा, कुछ मिल नहीं पाएगा। आप उसी नाम पर ठगाते हो, संत को बदनाम क्यों करते हो? ठगाते हो धर्म के नाम पर, बदनाम करते हो संत को। संत तो धर्मात्मा है, संत तो धर्मात्मा होते हैं, सबको सेवा में दिन रात लगे हुए रहते हैं। एक जगह को फिक्स करके अपना कुटिया बना करके वही सत्संग करते रहते हैं। दास कबीर काशी में सत्संग करते थे, एक कुटिया बनाकर। दास कबीर सत्संग करते थे काशी में एक कुटिया बनाकर। सामने एक विधवा थी, अप्सराएं थी, वो महल में प्रोग्राम करती थी। दास कबीर के सत्संग से उसको डिस्टर्ब होता था, दास कबीर के सत्संग से उसको डिस्टर्ब होता था। एक दिन उनके झोपड़ी को जलवा दी, एक दिन वो अपने उनके झोपड़ी को जलवा दी। दास कबीर के कोई चिंता नहीं हुआ, दास कबीर को उसका चिंता नहीं हुआ, सत्संग उसी जगह करते रह गए। एक दिन महल जलने लगा, एक दिन महल जलने लगा। अप्सराएं ने आई दास कबीर के पास और वचन को सुनाई दास कबीर से कि देखिए मेरा महल जल रहा है। दास कबीर ने कहे कि मेरा झोपड़ी जल गया तो मुझे कोई चिंता नहीं, मेरा झोपड़ी जल गया तो मुझे कोई चिंता नहीं, तेरे महल जल रहा है तो उसे मुझे क्या चिंता? अरे आपका महल जल रहा है तो मुझे क्या चिंता है? अप्सराएं ने पहचानी दास कबीर को, अप्सराएं ने पहचानी दास कबीर को, उनके चरण छू के दंडवत प्रणाम की, बन गई शिष्य चेला उनका। अपने महल कहीं दूर जाकर बना, वहां से दूर जाकर बना। क्यों बनाई? पहचान ली। बाबा कहते थे तो मानने के लिए तैयार नहीं थे, आप रूपी परमात्मा उचित न्याय कर दिए। बाबा कह रहे थे तो मानने के लिए तैयार नहीं थे, परमात्मा उसका उचित न्याय कर दिए। आप रूपी समय आया तो बाबा का शरण में आ गए। समझ जाइए, जब आपका समय आएगा तो ओरिजिनल महात्मा को तलाश कीजिए। आप पर समय आएगा तो आप ओरिजिनल महात्मा को तलाश कीजिए, उसके शरण में जाइए, सारा कष्ट आपका दूर हो जाएगा। कब होगा? जब महात्मा के शरण में जाओगे, संत के शरण में जाओगे, कष्ट दूर हो जाएगा। और नहीं तो चकोड़ा को फेर में पड़ोगे तो सारे संपत्ति लुटा जाएगा। संत महात्मा लुटेरा नहीं होते हैं, संत महात्मा लुटेरा नहीं होते हैं। भक्त को कष्ट को समझते हैं, अपना भोजन भक्त को करा देते हैं, अपना आगे के भोजन संत भोजन भक्त को करा देते हैं। आ किसी व्यक्ति के पास जाइएगा तो घर का टिकटिकी बंद कर लेता है, मैं घर का दरवाजा बंद कर लेता है। संत के दरवाजा एनी टाइम खुला रहता है, संत के दरवाजा एनी टाइम खुला रहता है। भक्त को सेवा में संत हाजिर रहता है। क्यों? संत के दिल में दया माया है, संत के दिल में दया माया है, वो निर्दयी नहीं बनता है। संत के मन में दया माया है, वो निर्दयी नहीं बनता है। अपना कृपा भक्त पर बरसाते रहता है, भक्त पर इसलिए कृपा बरसाते रहता है। भक्त रहेंगे सुरक्षा, भक्त रहेंगे सुरक्षा, भक्त के रहेगा रक्षा। मंदिर मोठ फहराते रहेगा, आप भक्त जाकर दान मंदिर में देते रहे। कब देंगे? जब भक्त रक्षा से रहेंगे तब। भक्त के रक्षा नहीं रहेगा तो भक्त कैसे देंगे?
भक्त के बस में भगवान रहते हैं। भक्त के बस में भगवान रहते हैं कब? जब सारे कर्म सही करते हैं तब, जब उनके नाम को भजेंगे तब। नाम नहीं लोगे तो भगवान नहीं मिल पाएंगे, और नाम से दूर भागोगे तो कष्ट काटोगे। उनके नाम से दूर भागोगे तो कष्ट काटोगे। नाम से दूर नहीं भागना है, नाम को दिन रात भजते रहना है। और नाम किससे लेना है? संत महात्मा से नाम लीजिए, संत महात्मा से भगवान को जाके नाम को ले लीजिए, आप उसी को भजते रहिए। बिने नाम को कभी भजिए नहीं, वो कोई कामयाब नहीं होगा। बिने नाम को भजिए नहीं, वो कोई कामयाब नहीं होगा। और संत से नाम लेके भजिएगा तो भगवान के शरण में चलिए। एक बार बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय माता जी, 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 जय चलिए हम अपने वाणी को यही विराम कर रहा हूँ। फिर कल 3 बजे शाम से हम लोग का सत्संग के कार्यक्रम आरंभ होगा, और फिर संध्या में भी कार्यक्रम होगा।